हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द पोप्स एग्जॉरिस्ट, जो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी को फादर गैब्रियल के जीवन से लिया गया है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 लाख से ज़्यादा एग्जॉरिज्म कर बहुत लोगों की मदद की है। इस मूवी के स्टार्ट में देखते हैं हम एक फैमिली को, जिन्होंने फादर गैब्रियल को अपने घर पर इलाज के लिए बुलाया होता है, क्योंकि उनके परिवार के एक लोग के ऊपर बहुत ही बुरा शैतान होता है। फादर गैब्रियल वहाँ पर जाते हैं और वो एक्सोर्सिज्म करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, लेकिन उससे पहले वह भूत से बात करते हैं और उसका नाम पूछते हैं, पर वह नाम नहीं बताता। उसके बाद फादर उससे कहते हैं, अगर तुम एक सच्ची शैतान हो तो तुम इस पिक के अंदर आके दिखाओ। जैसे ही शैतान पिक के अंदर जाता है तो फादर उसे मार देते हैं और उसके अंदर से भूत निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ साल बाद एक फैमिली को, जो रहने के लिए एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं, और उस परिवार में 3 लोग होते हैं, जूलिया, हेनरी, एमी। एमी ज़्यादा खुश नहीं होती है, क्योंकि उसे अपना पुराना घर छोड़कर इस नए घर में शिफ्ट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी माम जूलिया कहती है कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हमें इस घर को जल्द ही बेचकर यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना होगा, जिससे इसे बेचने से हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं फादर गैब्रियल को, जिन्हें बुलाया जाता है चर्च में। उसके बाद हम देखते हैं उसी परिवार को, जूलिया को, जो पूरा घर को देख रही होती है एमी के साथ, पर एमी उसे बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही होती है। लेकिन उसके बावजूद जूलिया एमी को खुश रखने की कोशिश कर रही होती है और उसे पूरा घर घुमाती है। घर घूमने के साथ ही वह लोग वहाँ के लोगों से मिलकर अपने घर को अच्छे तरीके से देखना चाहते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं हैंडी जब उस घर को देख रहा होता है तो उसे एक होल के अंदर कुछ अजीब सी चित्रकारी दिखाई पड़ती है, जिसे देखने के बाद उसे काफ़ी घबराहट महसूस होती है, इसलिए वो फौरन वहाँ से चला जाता है। उसी रात में एमी को दिखाया जाता है। एमी भी चैन से सो नहीं पाती है, और फिर हम देखते हैं फादर गैब्रियल को। फादर गैब्रियल बड़े फादर से मिलने के लिए तैयार होते हैं, और रात में एमी के साथ कुछ घटनाएं होती हैं, जिसे देखकर एमी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि हैंडी सो रहा है और उसकी मॉम उसके पास आती हैं और उससे बातें करती हैं। फिर हम देखते हैं घर के मजदूरों को, जिन्हें वही होल दिखाई पड़ता है जो इस घर में आते ही हेनरी को दिखा था। वो लोग उस होल के अंदर कुछ आग जलाकर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है, क्योंकि उस होल के अंदर बहुत सारी गैस भरी होती है, जिसके चलते वहाँ पर विस्फोट होता है और उसमें 2-3 लोग मर जाते हैं। लेकिन इसके बाद से ही हम देखते हैं कि हेनरी अजीब सी हरकतें करने लगता है। वह अपने गाल को बहुत जोर जोर से नोचता है, जिसकी वजह से उसके गाल काफ़ी कट में पड़ जाते हैं। वो लोग फिर हम देखते हैं जूलिया उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है, जिसके चलते डॉक्टर कहते हैं यह एक सदमा है और बाकी कुछ नहीं है, आप इसे दवा देकर थोड़ा आराम करने का वक्त दीजिए, ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं एमी को। जब एमी रात में इधर उधर टहल रही होती है, तभी उसके पास कोई आता है और उसे डराता है। इसे देखकर एमी बहुत ज़्यादा डर जाती है, और फिर हेनरी अलग अलग आवाज़ों में बात करने लगता है। हेनरी की ऐसी हालत देखकर उसकी मॉम जूलिया को काफ़ी ज़्यादा शक होता है, इसलिए वह फादर को बुलाते हैं। तभी फादर स्क्यूबल वहाँ पर आते हैं, और जैसे ही वह हेनरी के पास जाने की कोशिश करते हैं तो वह भूत उन्हें बहुत तेज बाहर पटकता है। यह देखने के बाद वो लोग बहुत घबरा जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि फादर गैब्रियल को बड़े फादर कहते हैं कि तुम्हें इस परिवार की मदद करनी होगी, क्योंकि फादर एस्क्यूबल उन्हें बुलाते हैं वहाँ से चिट्ठी लिखकर। तो उसके बाद फादर गैब्रियल फादर एस्क्यूबल से मिलकर काफ़ी बातें करते हैं, और फादर एस्क्यूबल से कहते हैं मुझे उस लड़के को दिखाओ जिसे मैं यहाँ देखने आया हूँ। फिर फादर स्क्यूबल उसे हेनरी के पास लेकर जाते हैं, और फादर गैब्रियल जब हेनरी को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है यह वही शैतान है जिसे उन्होंने कुछ साल पहले ठीक किया था। तभी वो अपने जेब से कुछ सिक्के निकालते हैं, जिसमें कुछ मंत्र लिखे होते हैं, और जैसे ही हेनरी उस मंत्र को देखता है तो वह बहुत ही मोटी आवाज़ में बात करने लगता है। इससे फादर गैब्रियल को शक होता है कि ये कौन सी आत्मा है, और फिर फादर गैब्रियल उससे उसका नाम पूछते हैं, बट वो नाम नहीं बताता, क्योंकि नाम जानने के बाद एक्सोर्सिज्म करना बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है, और नाम जानने के बाद भूतों की शक्तियाँ कम होने लगती हैं। इसलिए फादर गैब्रियल वहाँ से चले जाते हैं। तभी वह आत्मा जो हेनरी के अंदर घुसी होती है, वह फादर गैब्रियल के दिमाग पर अटैक करती है और उन्हें कुछ पुरानी यादों के साथ जोड़ देती है। फिर हेनरी एक उल्टी करता है, जिसमें एक चिड़िया होती है, और उस चिड़िया को देखकर फादर बहुत घबराते हैं, क्योंकि उन्हें यह चिड़िया देखकर कुछ याद आ जाता है। दरअसल फादर को एक पुरानी याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने एक लड़की को एक्सोर्सिज्म करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था यह लड़की सिर्फ नॉर्मल इसकी तबीयत खराब है और इसे कोई भी एक्सोर्सिज्म की जरूरत नहीं है, जिसके चलते उस लड़की को शैतान ने मार दिया था, और इसीलिए फादर तब से अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हेनरी सो रहा होता है, और एमी हेनरी को देखने आई होती है। तभी अचानक से वहाँ दरवाजा बंद हो जाता है, और एमी उस दरवाजे के अंदर फंस जाती है। उसके बाद एमी के साथ बहुत ही बुरा होता है। उसके बाद वो अपने मॉम को बुलाकर उनसे गले लग जाती है, और उससे तब राहत मिलती है। यह देखकर फादर गैब्रियल एक्सोर्सिज्म करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, और इसलिए वो फादर एस्क्यूबल से मदद लेते हैं। वो दोनों जाकर एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेनरी फिर से फादर एस्क्यूबल पर दिमागी तौर पर अटैक करता है, क्योंकि फादर एस्क्यूबल पहले एक लड़की से प्यार करते थे, जिसके चलते उस लड़की की जान चली गई, और उसके बाद ही फादर एस्क्यूबल फादर बने हैं। यह बात भूत जानता था, और इसी बात का फायदा उठाकर
फादर एस्क्यूबल के साथ दिमागी तौर पर छेड़छाड़ करता था, पर फादर गैब्रियल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि फादर गैब्रियल बहुत ही अच्छे फादर थे और साथ ही उनका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। फिर हम देखते हैं कि फादर एस्क्यूबल उस हेनरी का गला दबाने लगते हैं क्योंकि फादर एस्क्यूबल अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। उसके बाद फादर गैब्रियल उसे लेकर बाहर चले जाते हैं और तभी वहाँ पर फादर एस्क्यूबल फादर गैब्रियल को अपनी सारी कहानी बताते हैं, जिसके चलते फादर एस्क्यूबल को बहुत ही अच्छा फील होने लगता है और उसके बाद वह अभी काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। फिर रात हो जाती है और रात होने के बाद हम देखते हैं कि एमी के ऊपर वह बहुत अटैक करता है। वह एमी को मारने की कोशिश करता है और साथ ही साथ इस बार जूलिया को भी नहीं छोड़ता, उसे भी बेड के अंदर दबा कर मारने की कोशिश करता है। और इधर हम देखते हैं कि फादर उस भूत के नाम का पता लगाने के लिए उस कुएं के अंदर जाते हैं जो इस हवेली के पास होता है। लेकिन इधर जो शैतान हेनरी के अंदर घुसा हुआ था वह हेनरी को छोड़कर बाकी के लोगों के ऊपर भी काबू करना चाहता था। एमी के ऊपर भी वह अटैक करता है और जूलिया के ऊपर भी अटैक करता है। फिर फादर उस कुएं के अंदर जाकर देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सी डेड बॉडीज रखी होती है और उसके बाद फादर वहां पर बहुत से चिन्ह को देखते हैं, जिसे देखने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। दरअसल यहाँ पर यह हुआ था कि यहाँ पर बहुत से भूत एक साथ इकट्ठा हो गए थे, जिससे यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सोर्सिज्म किया गया, पर उनका एक्सोर्सिज्म फेल हो गया था, जिसके चलते वो सभी फादरी मारे गए थे और उन्हें यहीं पर दफन कर दिया गया था। इसे देखने के बाद फादर या तो समझ जाते हैं कि यह भूत बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए उसका सामना करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। पर वहाँ पर तभी इन्हें एक डायरी मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद ये समझ जाते हैं कि उस भूत का नाम क्या है। और यह जानने के बाद वह भूत भी जान जाता है कि फादर गैब्रियल को मेरा नाम पता चल चुका है। और फादर जब थोड़ा और अंदर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पुराने कंकाल रखे हुए हैं और यह सब वही कंकाल होते हैं जो उन फादरी को यहाँ पर दफनाया गया था। वो फादरी कंकाल अभी भी यहाँ पर सही सलामत सही तौर पर रखे गए थे। फिर हम देखते हैं शैतान की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने यहीं पर बैठे हुए उन फादर को काफ़ी चोट पहुँचाई थी और उनके बड़े फादर को अस्पताल जाना पड़ गया है। फिर हम देखते हैं फादर गैब्रियल को नाम पता चलने के बाद वह एक्सोर्सिज्म के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और फादर एस्क्यूबल के साथ एक्सोर्सिज्म करने के लिए आते हैं। और तभी हेनरी उन्हें देखता है तो वह एमी के ऊपर भी कंट्रोल पाने की कोशिश करने लगता है और एमी को भी देखते ही देखते अपने जाल में फंसाकर उस पर काबू पा लेता है। तभी जूलिया उसे बचाने आती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बचाती वह उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन जूलिया इसके बावजूद हार नहीं मानती, वह उसके गले में बस एक इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन लगाने की वजह से वह बेहोश हो जाता है और उसकी थोड़ी देर के लिए सांसें रुक जाती है। उसके बाद फादर गैब्रियल फादर एस्क्यूबल को वह कहानी सुनाते हैं जिससे मैंने आपको बताया है। वह कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने एक लड़की की बात नहीं मानी और उस पर एक्सोर्सिज्म नहीं किया, इसी वजह से वह लड़की कूद कर मर गई है। इसलिए फादर गैब्रियल इस बार यह होना नहीं देंगे, वह कुछ भी कर इस शैतान को यहाँ से मारना चाहते थे। उसके बाद फादर सबूत लेने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेकर आते हैं और वहाँ पर तैयार करते हैं और एक्सोर्सिज्म के लिए रेडी होने लगते हैं। फिर वो एक्सोर्सिज्म करना शुरू करते हैं और आप देखते हैं कि हेनरी कितने फुल फॉर्म में आ जाता है। वह जोर जोर से फादर को कह रहा होता है कि तुम्हें मेरा नाम पता चल गया है तो क्या तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। लेकिन फादर लगातार प्रार्थना करते रहते हैं और अपने मंत्रों की शक्तियों से उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वह भूत फादर के ऊपर हावी होने लगता है। वह तरह तरह के रूप बनाकर फादर को भटकाना चाहता था, पर फादर गैब्रियल बहुत ज्यादा श्रद्धा वाले होते हैं, इसलिए उनका मन नहीं भटकता। वह उसके ऊपर लगातार मंत्रों द्वारा एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं और तभी भूत वहां पर फंस जाता है। और जब वह मरने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि वह निकलकर एमी के अंदर घुस जाता है और उसके बाद एमी हेनरी के जैसे बातें करने लगती है और फादर को शक होता है कि अब इसके अंदर से भूत निकलकर एमी के अंदर घुस गया है, इसलिए वह एमी को रोकने की कोशिश करते हैं। पर एमी भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है और वह देखते ही देखते फादर के ऊपर अटैक करने लगती है। वह उल्टे पांव छत पर चढ़ जाती है और उसके बाद ऊपर से चीख कर फादर से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। पर फादर जाने से इनकार कर देते हैं और तभी वह शैतान सभी लोगों के ऊपर काबू पाकर उन्हें मारने की धमकी देता है। इसलिए फादर गैब्रियल मजबूरन उनकी बात माननी ही पड़ती है। फादर गैब्रियल उस भूत से सौदा करते हैं और उससे कहते हैं तुम मेरे परिवार को छोड़ दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद भूत सभी लोगों को छोड़ देता है और सभी लोग बाहर जाकर गाड़ी में बैठने लगते हैं। लेकिन फादर गैब्रियल की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है क्योंकि फादर गैब्रियल उस शैतान के चंगुल में अकेले फंस जाते हैं और फिर वह शैतान फादर गैब्रियल के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से फादर गैब्रियल सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने आप को फांसी लगा लूं और वह फांसी पर लटकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह शैतान उन्हें फांसी लगाना ही नहीं देता और फिर फादर गैब्रियल उसी गुफा के अंदर चले जाते हैं जहां पर कई फादर के पहले ही दफन हो चुके हैं और शैतान ले जाकर फादर गैब्रियल को भी वही मारने वाला था। लेकिन तभी फादर एस्क्यूबल वहां पर जाते हैं और अपनी मंत्रों की शक्ति से फादर गैब्रियल को ऊपर एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं। तभी वह भूत काफी ज्यादा तड़फने लगता है और फादर गैब्रियल को मारने की धमकी देता है, पर फादर गैब्रियल को मरने से डर नहीं लगता था, इसलिए एक्सोर्सिज्म लगातार चलने लगता है। और फिर वह शैतान दो लड़कियों का रूप लेकर एक पर फादर एस्क्यूबल पर अटैक करता है और दूसरे रूप से फादर गैब्रियल के ऊपर अटैक करता है। तभी फादर एस्क्यूबल इस लड़की के माथे पर क्रॉस लगाकर
प्रार्थना करते हैं, जिसकी वजह से उसकी शरीर ब्लास्ट हो जाती है और वह भूत शैतान मारा जाता है। फिर वही क्रॉस से फादर एस्कोबल फादर गैब्रियल को दे देते हैं और फिर फादर गैब्रियल उस शैतान के माथे पर छुआकर उसे मार देते हैं। और फिर एक शैतान जब धरती के अंदर गिर जाता है तब एक्सोर्सिज्म कर उसे नर्क के अंदर भेज देते हैं और इसी के साथ यह शैतान हमेशा के लिए नर्क में चला जाता है। लेकिन मूवी के एंड में हमें दिखाते हैं कि बड़े फादर जो होते हैं वह फादर गैब्रियल से कहते हैं, इसी तरीके शैतान बहुत जगह बहुत लोगों को कष्ट दे रहे हैं और तुम्हें जाकर इन सभी शैतानों के साथ लड़कर इन्हें नर्क भेजना है। और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।